सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 11 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को यह कहता है आज के संदेश के रूप में, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। या प्रभु हम सबों से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। यह प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से कहता है। नबी इसायास के ग्रंथ में लिखे गए यह वचन अध्याय 41 पद संख्या 10 में यह वचन लिखा गया है, जहाँ प्रभु कहता है डरो मत। और आज के सुसमाचार के द्वारा भी प्रभु हम सबों से यही कहता है, डरो मत। और हम सबों के अंदर बहुत प्रकार का डर हो सकता है, बहुत प्रकार की घबराहट हो सकती है, बहुत प्रकार की चिंता हो सकती है, भविष्य को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर, वर्तमान के समय को लेकर, बीते कल को लेकर, हमारे जिम्मेदारी को लेकर, अलग अलग प्रकार की हमारे सपनों को लेकर, हमारे ख्वाहिशों को लेकर, अरमानों को लेकर बहुत प्रकार से चिंता, डर, भय, घबराहट हमारे अंदर हो सकती है। और उन सबों के लिए प्रभु का एकमात्र उत्तर है, प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर वक्त हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये संदेश प्रभु हम सबों को देता है। जिस प्रभु ने ये वादा किया है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वही प्रभु हम सबों को हर पल पल यही कहता है, कभी भी किसी भी परिवेश में डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि ईश्वर हमारे साथ रहने का वादा करता है। इसलिए ईश्वर कहता है किसी बात की चिंता भी मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं मामूली इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम्हें बनाने वाला, तुम्हारा रचयिता हूं, तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हर परिवेश में, हर परिस्थिति से मैं तुम्हें संभालूंगा। ये बात प्रभु हमें बताता है और मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को कहता है डरो मत, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। क्योंकि हम सब के सब प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। प्रभु हम सबों से बेहद प्यार करता है, इसलिए प्रभु कहता है डरो मत। हमारे अंदर बहुत प्रकार का डर, और इस डर के वजह से हमारा जीवन कुंठित हो जाता है। जहाँ डर है वहाँ पर कोई पनप नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, कोई काम सफलता पूर्वक नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु को लोगों ने टुकराया, प्रभु यीशु ने लोगों की भलाई की, ईश्वर के राज्य का संदेश दिया, लेकिन लोगों ने प्रभु की आलोचना की। लोगों ने कहा ये तो पापियों के साथ जाता है, बैठता है, खाता पीता है, ये तो पेटू है, पियक्कड़ है, नाकेदारों का मित्र है, अलग अलग प्रकार की बातें कही। लेकिन प्रभु इन सभी बातों से, आलोचनाओं से, लोगों के ओपिनियन से प्रभु डरे नहीं। प्रभु ने अपना जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए और उस मिशन कार्य को पूरा किया। प्रभु डरे नहीं। वही बात प्रभु हम सबों को आज के दिन में बताता है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के शुरुआत में कहता है, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यानी कि प्रभु के साथ अगर इतनी सारी बातें हुई हैं तो हम सभी उसके अनुयायियों के साथ भी हम हो सकता है। इसलिए हम इस बात का एक्सपेक्टेशन ना करें कि हमारे साथ सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन प्रभु हमें बताता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें संभालूंगा। इस वादे के साथ प्रभु हम सबों को आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है, बुलंद इरादों से आगे बढ़ने के लिए हमें कहता है। अगर डरना हो तो एकमात्र बात से डरना है, पाप से डरना है, बुराई से डरना है। जो चीज़ हमें ईश्वर से दूर कर सकती है, जो चीज़ हमें अनंत जीवन से वंचित कर सकती है, स्वर्ग राज्य से वंचित कर सकती है, उन बातों से, आदतों से, संगतियों से, कार्यों से हमें डरना है और उससे दूर रहना। ये बात प्रभु हमें बताता है। विशेष रूप से लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जो हमारी आत्मा को मार सकता है उससे डरना है। और इस बात का डर हमारे अंदर होगा, निश्चित रूप से हमारे
अंदर ईश्वर के प्रति वह श्रद्धापूर्वक भय होगा। श्रद्धापूर्वक भय जहाँ होगा वहाँ पर सब कुछ सही सलामत चलेगा, क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति में श्रद्धापूर्वक भय से हम जाते हैं, समय बिताते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, पालन करने का प्रयास करते हैं, प्रभु की सानिध्य, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा हम सबों को निरंतर मिलती रहेगी और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हमें संभालेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए आज का संदेश है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं अपने विजयी हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इस वादे के साथ प्रभु हम सबों को बुलाता है, हम अपने प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम सबों के अंदर बहुत प्रकार का डर, घबराहट, भय हमारे अंदर हमेशा आती है, जाती है, चिंताएं होती हैं, और इन सभी बातों को लेकर आज के दिन में प्रभु आपके पास आते हैं, आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमारे अंदर के जो भी डर, घबराहट, चिंता है, समस्या है, उन सबों को तेरे सम्मुख रखते हुए विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे, हमारे विश्वास को बुलंद कर, दृढ़ कर, अटल कर, और हम आप पर भरोसा रखते हुए, आपके वादे पर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन को सुंदर तरीके से जीते हुए आपके नाम की महिमा देख सकें, आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।